हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एल्गी का इकोनॉमिक पोटेंसी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इकोनॉमिक पोटेंसी का मतलब होता है आर्थिक महत्व। तो एल्गी जो है सो मानव के जीवन में किस प्रकार से यह बेनिफिशियल है, किस तरह से यह लाभदायक है, इसका मनुष्य के जीवन में आर्थिक महत्व क्या है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो एल्गी जो है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यह प्लांट किंगडम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण समूह है। यह सभी जगहों पर यानी कि फ्रेश वाटर और मेराइन वाटर दोनों जगहों पर यह आपको देखने को मिलता है। एल्गी को जो है सो पॉन्ड स्कम या सी वीड्स कहा जाता है, यानी कि समुद्री खरपतवार कहा जाता है। सवाल एल्गी जो है यह हमारे लिए बहुत ही मामले में उपयोगी भी है, बहुत सारे मामले में अनुपयोगी भी है। तो एल्गी का उपयोग जो है सो उपयोग करके हम बहुत सारी चीजों में इसकी मदद ले सकते हैं। जैसे एल्गी की सहायता से हम खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं, एल्गी की सहायता से खाद्य पदार्थों के पैदावार को बढ़ा सकते हैं, एल्गी की सहायता से जल एवं मिट्टी का संरक्षण कर सकते हैं, एल्गी की सहायता से हम वाहित मल एवं औद्योगिक जो वेस्टेज होते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्टेज जो होता है, उसका जो है सो हम निक्षेपण कर सकते हैं। तो एल्गी का महत्व जो है सो मानव के जीवन में बहुत ही अत्यधिक है, अगर इसका सही से इसका उपयोग किया जाए तो। आजकल जो है सो हमारे देश में इन सब चीजों को देखते हुए, इसकी उपयोगिता को देखते हुए इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने समुद्री उत्पादों के ऊपर शोध करना शुरू कर दिया है। यह समुद्री उत्पाद जो है सो क्या करेगा कि यह हमारे औद्योगिक, इंडस्ट्रियल एवं घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति करने में बहुत अधिक सहायता करेगा। इसके साथ साथ इसका जो है सो बहुत ज्यादा अनुपयोग भी है। तो क्या होता है कि जिस जलाशय में जहां पर भी ये शैवाल ग्रो करते हैं, वहां पर जो है सो महामारी उत्पन्न हो जाती है। समुद्र में जितने भी पानी वाटर व्हीकल्स हैं जो कि समुद्र में चलते हैं, जैसे जहाज प्रदूषण का कारण बन जाते हैं। उसके अलावा ये वाटर फॉलिंग का भी कारण बन जाता है। तो इस तरह से इकोनॉमिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये जो है सो एल्गी हमारे लिए बहुत से मामले में बेनिफिशियल भी है, बहुत सारे मामले में हार्मफुल भी है। तो इसका जो है सो हम लोग एक एक करके क्या क्या किस किस मामले में हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है और क्या इसका हार्मफुल है, दोनों फैक्टर को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि एल्गी का ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक से जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वह क्वेश्चन किस किस तरह से पूछा जाता है। तो देखिए, आपको जो है एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गिव एन अकाउंट ऑफ इकोनॉमिक पोटेंसी ऑफ एल्गी, यानी कि इसका जो है सो इकोनॉमिक पोटेंसी क्या होता है ना। उसके बाद राइट एन एसे ऑन द रोल ऑफ द एल्गी इन ह्यूमन वेलफेयर। उसके बाद एल्गी आर बेनिफिशियल एज वेल एज हार्मफुल फॉर मैनकाइंड, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। जितने भी क्वेश्चन है सबका मतलब एक ही निकल के आ रहा है। उसके बाद मोस्ट ऑफ द एल्गी आर बेनिफिशियल बट सम आर हार्मफुल टू अस, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। हाउ आर एल्गी बेनिफिशियल फॉर मैनकाइंड, डिस्कस। तो इस तरह से आपको जो है ना अलग अलग तरह से ये क्वेश्चन को पूछा जाता है, लेकिन सभी का आंसर जो है सो आपको यही लिखना है कि इसका इकोनॉमिक इंपोर्टेंसी क्या है। तो एल्गी का अगर उपयोग देखा जाए तो एल्गी का उपयोग हम लोग एज ए फूड के रूप में करते हैं, अर्थात भोजन के रूप में किया जाता है। तो एल्गी का जो भोजन है वह आज भोजन के रूप में इस्तेमाल जो है आज से नहीं, ये बहुत ही एंशिएंट टाइम यानी प्राचीन समय से ही होता आ रहा है। क्योंकि जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ रही है तेजी से, तो जनसंख्या बढ़ने से जो है सो भोजन का डिमांड भी बढ़ जाता है। तो भोजन की जो समस्या है उसका निवारण करने के लिए भी एल्गी का उपयोग किया जाना चाहिए कि और इस पर बहुत सारे जो है सो जैसे कि अमेरिका और चीन, जर्मनी, ये सब इस पर शोध भी कर रहे हैं और शोध कर इसका रिजल्ट भी बहुत ही सकारात्मक उन्होंने पाया भी। तो एल्गी का भोजन के रूप में उपयोग करना यह हमारे लिए एक सकारात्मक उपाय हो सकता है। तो एल्गी का उपयोग भोजन के रूप में हम लोग क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें बहुत सारे जो है सो पोषक तत्व पाए जाते हैं। जैसे कि आप देखिए ये एल्गी है पोरफायरा। तो ये पोरफायरा एल्गी जो है सो चीन में, जापान में जो कोस्टल एरिया है, जो कि समुद्र के किनारे बसे हुए हैं, इन सब जगहों पर इसको भोजन के रूप में बहुत ही इस्तेमाल किया जाता है। और इसका भोजन के रूप में इस्तेमाल करने के पीछे कारण क्या है? क्योंकि इसमें बहुत ही प्रचुर मात्रा में
पोषक तत्व पाए जाते हैं। जैसे कि देखिए पोरफायरा में प्रोटीन जो है 30 से 35% प्रोटीन इसमें पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट 40 से 45% पाया जाता है और विटामिन इसमें जो है ए, बी और सी तीनों तरह के विटामिन इसमें आपको देखने को मिलता है। इसको जो है पोरफायरा को क्या किया जाता है कि इसका पेस्ट बनाया जाता है और पेस्ट बनाकर जो है इसका उपयोग किया जाता है जिसे नॉरी कहा जाता है। सिर्फ जापान में प्रतिवर्ष पोरफायरा का लगभग 30,000 मीट्रिक टन शैवाल को भोजन के रूप में लोग इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है दूसरा है क्लोरेला। क्लोरेला ये भी एक शैवाल ही है और यह शैवाल जो होता है ये ब्लू ग्रीन होता है, हरित होता है और इसमें भी अगर पोषक तत्व देखा जाए तो इसमें बहुत अधिक मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं जैसे प्रोटीन, लिपिड और विटामिन, है ना। तो इसमें जो है पोरफायरा की तुलना में क्लोरेला में जो है बहुत अधिक मात्रा में आपको पोषक तत्व देखने को मिलेंगे। इसका जो है पोषक तत्व की तुलना जो है हम लोग जो पालक और सोयाबीन खाते हैं उससे इसकी तुलना की जाती है। उसके बाद कॉन्ड्रस भी जो है यह एक एल्गी है जो रेड एल्गी है जो रोडोफाइसी क्लास के अंतर्गत आता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ही प्रचुर मात्रा में आपको मिलता है, इसलिए इसका जो है उपयोग पडिंग में, उसके अलावा बियर बनाने में, उसके अलावा ये क्लियरिंग एजेंट के रूप में रोडमेलिया पाल्मेटा ये भी एक रेड एल्गी है और इसमें जो है इसका पेस्ट बनाकर इसे डलसी तैयार किया जाता है और डलसी जो होता है एक लवणीय पाक है और स्कॉटलैंड के लोग इसको जो है तंबाकू की तरह मुंह में रखकर चबाते रहते हैं। लिमेनिया में जो है पोषक तत्व की दृष्टि से देखा जाए तो कार्बोहाइड्रेट इसमें 57% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। यह हमारे देश भारतवर्ष में के मणिपुर क्षेत्र में यह बहुत ही प्रचुर मात्रा में लोग इसका उपयोग करते हैं। इसको जो है स्थानीय भाषा में ननगहम कहा जाता है। इसका उपयोग जो है आइसक्रीम और जेली आदि बनाने में बहुत तेजी से हो रहा है। एल्गी का प्रयोग जो है इंडस्ट्री में भी बहुत तेजी से होता है। इसको जैसे कि अगर जो है यह एक जेली के समान बहुत ही कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड है। यह लाल शैवाल से जो है प्राप्त किया जाता है। यह जो जिलेटिनी पदार्थ होता है यह जो रेड एल्गी के सेल वॉल में जो सेलुलोज होता है उस सेलुलोज के साथ रहता है। इसका जो उपयोग होता है वह बैक्टीरिया, फंजाई, कवक आदि के एल्गी के टिश्यू कल्चरिंग में किया जाता है। उसके साथ साथ जो है यह कॉस्मेटिक में, उसके अलावा जो है लुब्रिकेंट में, मेडिसिन में, इन सब चीजों में भी इसका उपयोग काफी तेजी से। कारागेनिन जो है ये कॉन्ड्रस क्रिस्पस नामक एल्गी के जिलेटिनी सेल वॉल से प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग जो है वह मदिरा तथा चीनी के उद्योग में बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है। इसके अलावा ये टूथपेस्ट बनाने में, कॉस्मेटिक और पेंट आदि बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। यह एक एल्जीनिक अम्ल होता है जो भूरे शैवाल ब्राउन एल्गी के सेल वॉल से प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग जो है जेल, सूप और उसके अलावा फ्लेम प्रूफ क्लॉथ आदि इसको बनाने में किया जाता है। डायटोमाइट जो है यह डायटम के सिलिका युक्त सेल वॉल से प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग जो है रासायनिक पदार्थों, तेल आदि को फिल्टर करने में किया जाता है। खनिज तत्व भी बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो जो एल्गी होते हैं उनसे बहुत प्रचुर मात्रा में विभिन्न प्रकार के मिनरल्स और एलिमेंट्स तत्व जो है प्राप्त किए जाते हैं। ब्राउन एल्गी से सोडा, पोटाश, आयोडीन, एल्जेनिक अम्ल ये सब बहुत ही प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ब्राउन एल्गी को सुखाकर उसे जला दिया जाता है। जलाने से जो राख प्राप्त होता है उसमें बहुत ही प्रचुर मात्रा में सोडा और पोटाश मौजूद होते हैं और उस राख का उपयोग जो है साबुन, फिटकिरी और कांच के सामान बनाने में किया जाता है। स्रोत होता है। इसमें आयोडीन बहुत प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। विश्व उत्पादन का लगभग 7% आयोडीन जो है वह शैवाल से ही प्राप्त होता है जो जापान में पाया जाता है। उसके अलावा ये जो सीवीड्स है, खरपतवार, इसमें बहुत ही अधिक मात्रा में खनिज पाए जाते हैं जैसे कि आयरन, जिंक, कॉपर, कोबाल्ट,
कैल्शियम, मैग्नीज, बोरॉन, क्रोमियम, ये सब बहुत ही प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसीलिए इसका उपयोग जो है सो चारा के रूप में, एल्गी का प्रयोग बायो फर्टिलाइजर के रूप में किया जाता है, अर्थात उर्वरक के रूप में किया जाता है, क्योंकि बहुत सारे एल्गी ऐसे होते हैं जिसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी कि अस्थायीकरण करने की इसमें एबिलिटी होती है। उसके अलावा इसमें पोटेशियम और फास्फोरस बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। धान के खेतों में ब्लू ग्रीन एल्गी नाइट्रोजन फिक्सेशन में बहुत बड़ा योगदान करता है। यह जो है वायुमंडल से, जो कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा 78% नाइट्रोजन पाया जाता है, उस नाइट्रोजन को का अस्थायीकरण नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, जिससे जो है सो धान का उत्पादन काफ़ी अधिक बढ़ जाता है। ब्लू ग्रीन एल्गी की सहायता से अगर देखा जाए तो लगभग 30% तक पैदावार को बढ़ाया जा सकता है। उसके अलावा जो है बड़े आकार के जो ब्राउन एल्गी होते हैं, उस ब्राउन एल्गी में का उपयोग जो है सो कार्बनिक खाद के रूप में किया जाता है, क्योंकि इसमें पोटेशियम और फास्फोरस बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है।